हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और मैं बहुत महीनों के बाद एक विस्की रिव्यू, मेरा डिटेल्ड विस्की रिव्यू जो है वो करने वाला हूँ। दिस विल बी माय 12th विस्की रिव्यू एंड इट विल बी फॉर जिम बीम का रेगुलर व्हाइट लेबल केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की। मेरे पास मिनिएचर बॉटल है। बाय द वे, इसके पहले जो मैं 11 विस्की रिव्यू कर चुका हूँ उसका काइंड ऑफ लिस्ट ये है। तो जो लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हो, पहले तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। दारू पे चर्चा हम ऐसे ही करते हैं, रिव्यू करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आपको अगर दारू पसंद है तो प्लीज़ यार मेरे साथ जुड़ जाओ, हमारी ये छोटे से कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ और हम बढ़िया सा इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ेंगे। मैं मिनिएचर बॉटल से क्यों रिव्यू करूँगा? क्योंकि मैं मिनिएचर अल्कोहल भी कलेक्शन करता हूँ, उसके भी बहुत सारे वीडियोज है अपलोडेड इन द चैनल। और जिम बीम का जो रेगुलर वाइट लेबल है वो 40% ABV में आता है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली फॉर बर्बन। ठीक है, तो जिम बीम मेरे होम बार में, मेरे कलेक्शन में जिम बीम के ये 2 बड़े बॉटल ही है। छोटे में मिनिएचर में और भी है, लेकिन बड़े में आई हैव द जिम बीम ब्लैक एज्ड 7 years एंड देन जिम बीम रिपील बैच। ये काइंड ऑफ लिमिटेड एडिशन बॉटल है। इन दोनों को मैं डिटेल रिव्यू नहीं किया हूँ, इसका मैं रेगुलर इनिशियल रिव्यू किया हूँ। ओके, तो इन दोनों को हटाते हैं। लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट सेलिंग bourbon whiskey in the world. And of course, it comes from Kentucky, which is the bourbon state of America. जिम बीम के बारे में और क्या बताऊं? जेम्स बी बीम डिस्टिलरी है, जिम बीम संटूरी बीम अभी कोलैबोरेटिव ओनरशिप है इनका। वाइट लेबल है, सबसे अफोर्डेबल, सबसे एक्सेसिबल बर्बन है। जैसे मैंने बोला, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 सेलिंग बर्बन विस्की है। तो ये 40% ABV में बॉटल किया जाता है। एज स्टेटमेंट के साथ नहीं आता है, लेकिन बोला जाता है 4 years तक एज होता है, विच इज प्रीटी बेसिक, आई मस्ट से, नथिंग इंटरेस्टिंग। एंड लेवल 4 का 4 लेवल भी होता है, मतलब जो नया ओक बैरल को वो जलाते हैं वो काफ़ी तगड़ा जलाते हैं, तकरीबन 55 सेकंड्स तक चलाते हैं, तो उसको एलिगेटर 4 भी बोलते हैं। और मैश बिल की बात करें तो थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, लेकिन मोस्ट लाइकली इट इज 75% कॉर्न, 13% राय एंड 12% बार्ली। कोई 77% कॉर्न और 13% राय और 10% बार्ली भी बोलते हैं। तो 3 ग्रेन का बर्बन है। डिटेल रिव्यू का मतलब है कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज द विस्की टेस्टिंग जर्नल। तो चलिए मेरे लिए एक पेग बनाते हैं एंड देन विल गो टू आवर जर्नल। ओके, बाय द वे, ये बॉटल में, मिनिएचर बॉटल में काफ़ी पहले से खोल दिया हूँ ताकि थोड़ा वेंटिलेशन बढ़ जाए, विस्की थोड़ा फिट जाए। जब भी मैं पहली बार अनकॉर्क करता हूँ तो विस्की रिव्यू में टिपिकली नहीं करता, क्योंकि इट्स नॉट फेयर इन माई ओपिनियन। थोड़ा सांस लेना चाहिए विस्की को बिफोर आई डू माई डिटेल रिव्यू। ठीक है, चलिए, आई होप दिस शुड बी इनफ। ओके, आई स्टार्ट विथ द कलर मीटर। 4 साल सिर्फ बर्बन बैरल में एज हुआ है और आर्टिफिशियल कलर बर्बन में नहीं डलता है, लेकिन फिर भी कितना बढ़िया कलर है, कितना डार्क कलर है, आप देख सकते हो। आई डोंट नो आपको कितना अच्छे से दिख रहा है, बट आई थिंक आई गो विथ गोल्ड और एम्बर के बीच में जो कलर है, एंड देन एम्बर, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन yeah, I think I'll go with in between gold and amber. Okay, quickly specification देख लेते हैं। नेम जिम बीम वाइट लेबल, डिस्टिलरी जेम्स बी बीम, टाइप है स्ट्रेट बर्बन, केंटकी स्ट्रेट बर्बन, ओरिजिन केंटकी USA, एज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि लिख के तो नहीं आता है, लेकिन बोला जाता है कि 4 साल, एंड देन ABV इज 40%। नाउ प्राइस, मेरा प्राइस मैंने कुछ नहीं लिखा है ब्लैंक, क्योंकि मेरा तो मिनिएचर बॉटल है, लेकिन अगर एवरेज प्राइस देखें तो तकरीबन $17 आता है मेरे आसपास के स्टेट की मेन दुकानों में कंपेयर करें तो $17 आज के USD INR रेट देखें तो अराउंड 1400 से 1500 इंडियन रुपीज होगा, विच इज प्रीटी अफोर्डेबल। स्पेशली अगर USD में देखो तो $17 इज प्रीटी अफोर्डेबल। और आज का डेट है 19th of Jan 2025। ऑलराइट, अब मैं जा रहा हूँ नोजिंग करने के लिए। बहुत ही क्विंटेसेंशियल बर्बन नोट है, लाइट है, प्लेजेंट है। तो मैंने समराइज कर दिया है नोजिंग में। कैरामल, वनीला, ओक या वुडी, रेगुलर ओवरऑल स्वीटनेस, कॉर्न भी डेफिनेटली है, हनी, मेपल सिरप, सिनेमन एंड थोड़ा माइल्ड सा परफ्यूमी
सिंथेटिक परफ्यूम नोट आ रहा है। अभी सिप टेस्टिंग की बारी है, एंड ऑफ कोर्स टेस्टिंग करने के बाद आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द फ्लेवर व्हील स्पाइडर। ठीक है, चीयर्स। पैलेट में बहुत लाइट है, जो फ्रेग्रेंस नोज में आ रहे थे टिपिकली वही सब आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक द नोज इज डेफिनेटली मच मोर प्लेजेंट और इफेक्टिव दैन द पैलेट। ओके गाइस, तो मैंने फ्लेवर व्हील पूरा भर दिया है। आई जस्ट क्विकली समराइज इट फॉर यू। फ्लेवर व्हील 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं कुछ भी 0 रेटिंग नहीं देता। अगर मिनिमम बहुत कम या कुछ भी एक फ्लेवर नहीं आ रहा है तो मैं इसको 1 से चालू करता हूँ। ठीक है, तो दैट्स द थिंग टू नोटिस। एंड ऑफ कोर्स 5 टिपिकली बहुत हाई स्ट्रेंथ विस्की जो होता है ना, उसमें अगर कोई फ्लेवर बहुत तगड़ा आता है तो 5 पहुँचने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये 40% ABV है, तो मैक्सिमम यू कैन सी इज 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स, however you want to interpret। 1 2 3 पॉइंट्स मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखा जाए तो फ्रूट, डार्क फ्रूट लिखा जाता है, मैं लेकिन फ्रूट लिखा हूँ। फ्रूट थोड़ा है, थोड़ा एसेंस है, मे बी लिटिल बिट ऑफ डार्क फ्रूट, मे बी लिटिल माइल्ड चेरी, लिटिल बिट ऑफ रेड एप्पल्स, लेकिन कम है, लेकिन है, उसलिए मैं 2 पॉइंट दिया, बेयर मिनिमम 1 पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, सिट्रस कुछ नहीं है, फ्लोरल कुछ नहीं है, हर्बल कुछ नहीं है, सो बेयर मिनिमम 1 पॉइंट दे दिया। एंड देन इफ आई गो टू नटी, नटी डेफिनेटली थोड़ा पीनट का एसेंस मिल रहा है, उसीलिए नटी में मैं उसको 2 पॉइंट दे दिया। फिर आता है मॉल्टी, टॉफ़ी एंड पीटी, ये 3 में कुछ भी नहीं है। these are मोस्टली सिंगल मॉल्ट काइंड ऑफ फ्लेवर्स, तो बर्बन में नहीं आता टिपिकली, राइट। बट आई बिन थिंकिंग यार, ये जब बर्बन मैं रिव्यू करता हूँ, क्या मॉल्टी को काट के कॉर्न डालूं क्या? कॉर्नी इज नॉट द राइट वर्ड, बट कॉर्न डालूं क्या? ये हमेशा मैं सोचता हूँ, लेकिन कभी किया नहीं हूँ। लेकिन कॉर्न का अगर अलग फ्लेवर डालो तो ऑफ कोर्स बर्बन हाई स्कोर करेगा। वुडी में मैं 2 स्टार दिया हूँ, फेंटी नहीं दिया हूँ। फेंटी थोड़ा अजीबोगरीब टेस्ट होता है, टिपिकली पीटी, स्कॉच या फिर एक्सेसिवली सिंथेटिक नोट अगर आ रहा है, अच्छा नहीं नोट नहीं आ रहा है, तब भी मैं फेंटी में दे रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेग्रेंस में जो माइल्ड आया था वो पैलेट में बहुत ही माइल्ड आ रहा है, तो इसीलिए मैं उसको बेयर मिनिमम 1 पॉइंट दिया हूँ, विच इज अ गुड थिंग। स्मोकी में मैं 1 पॉइंट दिया हूँ, थोड़ा स्मोकी एसेंस तो है ना, माइंड यू। ये स्मोकी पीटी स्कॉच स्मोकी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो लेवल 4 का 4 किया गया था ओक बैरल का, उसके वजह से थोड़ा स्मोकी आ रहा है। एंड देन स्पाइसी में मैं 3 पॉइंट्स दिया हूँ, 1 2 3। एंड देन स्वीट में भी 3 पॉइंट्स दिया हूँ। वाइनी नथिंग, बेयर मिनिमम 1 पॉइंट। बॉडी और बैलेंस में मैं 3 पॉइंट दिया हूँ। तो दिस इज वेरी, अगेन मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। बॉडी इज मोर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, एंड आप देख सकते हो हमने नोजिंग में ही इतने सारे फ्लेवर्स, इतने सारे फ्रेग्रेंस निकाला, एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेग्रेंस पैलेट में भी आ रहे हैं। तो फॉर अ सिंपल अफोर्डेबल 40% ABV वाला बर्बन में इतने सारे फ्लेवर, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी अच्छे वे में कॉम्प्लेक्स है। ऑफ कोर्स लाइट है, बट देन अगेन द मीडियम फिनिश थोड़ा हेल्प कर देता है, तो इसलिए बॉडी में मैं उसको 3 पॉइंट दिया हूँ। इवन तो द माउथ फील जो होता है ना, जो पैलेट में, वो काफ़ी लाइट है इनिशियल पैलेट में। जो एंड पैलेट में फिनिश रहता है, फ्लेवर का लिंगरिंग इफेक्ट, वो मोर देन एक्सपेक्टेड डेफिनेटली है। बैलेंस में भी इट्स अ फेयरली बैलेंस्ड विस्की, तो मैं दे दिया हूँ इसको 3 पॉइंट। आई वॉज डिबेटिंग कि 2 दूँ या 3, बट काइंड ऑफ मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा मैंने महसूस किया ये विस्की को, तो मैं थोड़ा शायद लीनियंट हो गया हूँ इन द फ्लेवर व्हील। दिस इज द फ्लेवर व्हील। ऑफ कोर्स बर्बन में आप देखना टिपिकली ये एरिया थोड़ा वीक रहता है, बट द टॉप एरिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, विच इज़ अ टिपिकल बर्बन स्पाइडर सो फार। मैं अभी तक ये आई थिंक 3rd अमेरिकन विस्की कर रहा हूँ, राइट। ओके, अब चलते हैं फाइनल रेटिंग पे। ओके, फाइनल रेटिंग में डेफिनेटली अपीयरेंस इज द फर्स्ट कैटेगरी। इसका बॉटल शेप जो अभी मिनिएचर फॉर्म में भी है, इट्स द सेम बॉटल जो बड़े में भी आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इट्स प्रीटी सिमिलर टू जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7, लेकिन जैक डैनियल्स इज मोर, आई वुड से इट्स लिटिल ओवर पावरिंग, क्योंकि उसका जो ब्लैक कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा माचो मैस्कुलिन इफेक्ट लाता है। ये वाइट बड़ा ठंडा है, बहुत बोरिंग जेनेरिक बॉटल है, तो मैं इसको 3 स्टार से ऊपर तो दे नहीं पाऊंगा, और -1/2 करूंगा, क्योंकि ये कॉर्क के साथ नहीं आता है और स्क्रू ऑन कैप के साथ आता है। लकीली आर्टिफिशियल कलर इज नॉट अलाउड इन बर्बन, तो उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं जा रहा है। तो 3 - 0.5, 2.5 वुड बी माई रेटिंग। ऑलराइट, टेस्ट में अगेन प्रीटी प्लेजेंट, बहुत बढ़िया भी नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं। आई वुड से 3 स्टार वुड बी गुड, बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, इवन दो ये 4 साल के लिए ही मैच्योरेशन हुआ है। बाय द वे 4 साल इज नॉट वेरी लो। अगर आप
ऐसे स्कॉच के दायरे में देखो तो 4 साल इज वेरी यंग, बट बर्बन केंटकी के वेदर में 4 साल इज नॉट वेरी बैड। तो इसीलिए आई थिंक टेस्ट, आई थिंक बिकॉज वो यूथफुल और सिंथेटिक नोट्स मुझे कम आए, एंड ओवरऑल इट्स अ वेल बैलेंस्ड विस्की, तो मैं इसको 3 स्टार देना पसंद करूंगा। कमिंग टू माउथ फील में देखा जाए तो जैसे मैंने बोला, इनिशियल माउथ फील काफी वीक है, टंग में रहता नहीं, ज्यादा ऑयली नहीं है, काफी जल्दी चला जाता है इनिशियल फ्लेवर्स, लेकिन इट्स बैक्ड बाय अ गुड फिनिश, लिंगरिंग फ्लेवर्स एंड में रहता है, मीडियम फिनिश जैसे मैंने बोला। फ्रंट ऑर्डर बैट्समैन वीक है, लेकिन मिड ऑर्डर भी नहीं, पर टेल एंड बैट्समैन जो है वो काफी डिसेंट है फॉर द प्राइस, तो इसीलिए मैं माउथ फील में 2.5 ही दूंगा, ठीक है। एंड ओवरऑल रेटिंग से पहले आई हैव टू पुट इन द वैल्यू रेटिंग। ना वैल्यू ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, क्योंकि इट्स अ प्रीटी डिसेंटली रेटेड विस्की, एंड टू टॉप दैट एवरेज डॉलर प्राइस सिर्फ $17 है। ऑफ कोर्स मैं अमेरिका में रहता हूं तो बर्बन सस्ते में मिल जाते हैं। $17 प्रीटी गुड मैट्रिक्स, उसीलिए आई थिंक अ वैल्यू रेटिंग ऑफ 4 स्टार मेक सेंस। And final rating, it'll be 3 star, pretty even, good run of the mill bourbon, अच्छे प्राइस में। I'm sure इंडिया में भी अच्छे प्राइस में मिलता है। 3 out of 5 is a very good score। अगर मेरे स्टैंडर्ड में देखो, अगर मेरे जर्नल पे देखो, 3 out of 5 is a very good score फॉर एन एंट्री लेवल विस्की, जो भी टाइप हो, स्कॉच हो, आयरिश हो, इंडियन हो या बर्बन हो, 3 out of 5 मिलना बड़ी बात है। एंड अब लीडर बोर्ड देखो तो कुछ इस तरह दिखता है। या इट्स प्रीटी गुड, प्रीटी अफोर्डेबल, लेकिन हाँ, अगर आपको बर्बन बिल्कुल पसंद ही नहीं है तब शायद ये आपको पसंद ही नहीं आएगा। अगर आपका पैलेट बर्बन को पसंद करता है तो जिम बीम डेफिनेटली इज रिकमेंडेशन, क्योंकि सस्ता है। यू शुड ट्राई इट, यू शुड हैव 1 बॉटल इन योर बार अगर आपको बर्बन पसंद है। आप बताना आपको जिम बीम कैसा लगता है, अगर आपने पिया है बहुत बार तो डू लेट मी नो। एंड आई होप मेरा ये एडिट करके ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन रहा। अगेन, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, यार प्लीज कर दो। आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड आई प्रॉमिस, अब से मैं ये डिटेल्ड वीडियो भी बनाते जाऊंगा। आई ट्राई टू गेन मोमेंटम इन द डिटेल्ड वीडियो सीरीज ऑल्सो। दारू पे चर्चा ऐसे ही करते जाएंगे। विद दैट नोट, आई विल टेक योर लीव। टाटा, गुड बाय।